शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, वेलकम है। और मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमीना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा तलबात, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू ब्रहान मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमीना। स्टैंडर्ड 4th, सब्जेक्ट है जमात चाहरुम, मजमून माहौलियात हिस्सा दुआम। आज का उन्वान है सबक नंबर 8, अपने दुश्मनों का सफाया। मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमीना सिराजुद्दीन। सबक नंबर 8, अपने दुश्मनों का सफाया, हिस्सा अव्वल। इस सबक को हम 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। अब हम हिस्सा अव्वल पढ़ रहे हैं। हम देखेंगे अपने दुश्मनों का सफाया, इस सबक में अहम निकात। तो अहम निकात हैं: मुखालिफिन का जोर तोड़ा, दूसरा है जावली के चंद्र राव मोरे, तीसरा निकात है बगावत करोगे तो मारे जाओगे, और चौथा है किला रायगढ़। अब हम इन निकात की तफसील जानेंगे। सबक नंबर 8, अपने दुश्मनों का सफाया, हिस्सा अव्वल में हम जिन नुकात को समझने वाले हैं वो है मुखालिफिन का जोर तोड़ा, और दूसरा है जावली के चंद्र राव मोरे। जावली के चंद्र राव मोरे और मुखालिफिन का जोर तोड़ा, ये पॉइंट हम समझने वाले हैं। मुखालिफिन का जोर तोड़ा, इसकी तफसील हम जानेंगे। सबक नंबर 7, जो पिछले सबक में हम पढ़ चुके हैं कि स्वराज की बुनियाद रखी, शिवाजी महाराज ने स्वराज की बुनियाद रखी। शिवाजी महाराज ने कोंडाना और पुरंदर जैसे 2 अहम किलों पर भी बड़ी होशियारी से कब्जा कर लिया। उसके बाद रोहिडा के किले पर भी कब्जा कर लिया। इस तरह स्वराज कायम करने की जद्दोजहद तेज होती गई। शिवाजी के अतराफ
12 मावल इलाके के मावले जमा हो गए थे। शिवाजी महाराज जो काम करने को कहते वो खुशी से करते थे। वो तय कर चुके थे कि स्वराज के लिए जिएंगे और स्वराज ही के लिए मरेंगे। ये सादा दिल मराठा मावले थे। वो शिवाजी महाराज पर जान निछावर करते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो दिल ही दिल में शिवाजी के कारनामों से जलते थे। ऐसे मुखालिफिन का जोड़ तोड़ना शिवाजी महाराज के लिए बहुत जरूरी था। शिवाजी महाराज के दुश्मन सरदार खंडोजी और बाजी घोरपड़े और मोरे ये आदिल शाह के मुलाजिम थे। तो शिवाजी महाराज के कारनामों से बहुत लोग जलते थे। ऐसे भी लोग थे जो उनके कारनामों से जलते थे। ऐसे मुखालिफिन का जोड़ तोड़ना शिवाजी महाराज के लिए बहुत जरूरी था। सरदार खंडोजी और बाजी घोरपड़े आदिल शाह के मुलाजिम थे। आदिल शाह ने उन्हें शिवाजी महाराज के खिलाफ उकसाया। जब आदिल शाह ने सरदार खंडोजी और बाजी घोरपड़े को शिवाजी महाराज के खिलाफ उकसाया तो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने कोंडाना के इलाके में गड़बड़ मचा दी। लेकिन शिवाजी महाराज ने उनकी एक ना चलने दी और उन्हें वहां से भगा दिया। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि जो सरदार खंडोजी और बाजी घोरपड़े थे वो आदिल शाह के मुलाजिम थे और वो आदिल शाह के पास गए शिवाजी महाराज की शिकायत लेकर। आदिल शाह ने उन्हें शिवाजी महाराज के खिलाफ उकसाया। तो उन्होंने क्या किया? उन सरदारों ने क्या किया? उन सरदारों ने कोंडाना के इलाके में गड़बड़ मचा दी। लेकिन शिवाजी महाराज ने उनकी एक ना चलने दी और उन्हें वहां से भगा दिया। इस तरह से उन्होंने अपने दुश्मनों की ताकत को कमजोर किया। इसी तरह शिवाजी महाराज का जो दूसरा दुश्मन था तो वो थे फलटन के बजाजी नायक निंबालकर। ये जो बजाजी नायक थे, फलटन के बजाजी नायक निंबालकर जो थे वो शिवाजी महाराज के निस्बती भाई थे। वो भी आदिल शाह के मुलाजिम थे और आदिल शाह ने उनको भी शिवाजी महाराज के खिलाफ उकसाया था और शिवाजी महाराज को उनको भी क्या करना पड़ा था? अपने निस्बती भाई के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ी।
शिवाजी महाराज ने क्या किया, अपने जो निस्बती भाई थे बजाजी नायक निंबालकर, उनसे क्या करना पड़ा, वो उनके खिलाफ थे ना, शिवाजी महाराज के खिलाफ थे, इसलिए उनको क्या करना पड़ा, वो उनके मुखालिफ थे, तो उनका जोर तोड़ने के लिए शिवाजी महाराज को बजाजी नायक निंबालकर के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ी। लेकिन आगे चलकर उस घराने के हर फर्द ने शिवाजी महाराज का साथ दिया। बजाजी नायक निंबालकर के बाद, उनके बाद जितने भी खानदान में सरदार थे, सभी ने शिवाजी महाराज का साथ दिया। महाराज का करीबी रिश्तेदार संभाजी मोहिते उनके सोपा परगना में था। एक और रिश्तेदार जो कि शिवाजी महाराज के मुखालिफ में था, वो उनका करीबी रिश्तेदार था और उनका नाम था संभाजी मोहिते। उसने भी क्या किया, शिवाजी महाराज के खिलाफ क्या किया, कार्रवाइयां शुरू कर दी। उसने भी जब शिवाजी महाराज के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी, तो शिवाजी महाराज ने अपने सोपा के इलाके में जाकर गिरफ्तार किया और उसे सुबह कर्नाटक रवाना कर दिया। तो इस तरह से शिवाजी महाराज ने अपने करीबी रिश्तेदार संभाजी मोहिते के भी जोर का सफाया किया, अपने और एक दुश्मन का सफाया किया। शिवाजी महाराज रिश्ते नातों से ज्यादा फर्ज को अहमियत देते थे। इस तरह शिवाजी महाराज ने बजाजी नायक निंबालकर और संभाजी मोहिते जो उनके दुश्मन थे, उनको, उनके जोर को, उनकी ताकत को खत्म किया। इस तरह अपने दुश्मनों का सफाया किया। इससे ये साबित होता है प्यारे बच्चों कि शिवाजी महाराज जिन्होंने स्वराज कायम करने का अहद किया था, वो रिश्ते नातों से ज्यादा अपने फर्ज को अहमियत देते थे। हमारा अगला पॉइंट है, अगली निकात है जावली के चंद्रराव मोरे। जावली के चंद्रराव मोरे। शिवाजी महाराज के कारनामों की अजमत को तमाम माहौलों ने तस्लीम कर लिया। उनकी शोहरत हर तरफ फैल गई। शिवाजी महाराज आम लोगों के राजा बन गए, लेकिन उनकी मकबूलियत और शोहरत कुछ लोगों को खटकने लगी। तो शिवाजी महाराज जो थे, आम लोगों में बहुत ही मकबूल हो गए और आम लोगों के राजा बन गए। लेकिन ऐसा होता है ना कि चावल में कंकर भी होते हैं।
उसी तरह उनकी मकबूलियत और शोहरत से कुछ लोग जलने लगे। शिवाजी महाराज जो थे वो ये बातें जानते थे कि कुछ लोग जो है उनकी मकबूलियत और शोहरत से जलते हैं और उन दुश्मनों का सफाया करना बहुत जरूरी है। उनके मुखालिफ में है, उनका जोर तोड़ना, उनकी ताकत कम करना बहुत जरूरी है। शिवाजी महाराज के दुश्मनों में जो एक नाम और था वो है जावली के जागीरदार मोरे। तो जावली के जागीरदार मोरे भी शिवाजी महाराज की मकबूलियत और शोहरत से जलते थे। वो बीजापुर के आदिल शाह के जागीरदार थे। चंद्रराव मोरे कौन थे प्यारे बच्चों? वो बीजापुर के आदिल शाह के जागीरदार थे। और आदिल शाह ने उन्हें चंद्रराव का खिताब अता किया था। आदिल शाह ने उन्हें कौन से खिताब से नवाजा था? चंद्रराव। अभी हम ये जान चुके हैं कि जो चंद्रराव मोरे थे वो बीजापुर के आदिल शाह के जागीरदार थे। जो बीजापुर के आदिल शाह थे उनके जागीरदार थे, लेकिन वो शिवाजी महाराज की मकबूलियत और शोहरत से जलते थे। अब हम जावली के मुतालिक जानेंगे जहाँ के वो जागीरदार थे। तो जावली के जंगलात बेहद घने थे। दिन के वक्त भी वहां सूरज की रोशनी नजर नहीं आती थी। तो जावली के जंगलात कैसे थे प्यारे बच्चों? बेहद घने थे। इतने घने थे कि सूरज की रोशनी जो थी वहां पहुंच नहीं पाती थी। इतने घने थे। जंगल में शेर, भेड़िए और रीछ घूमते थे। मोरे लोगों की जावली गोया शेरों की खचार थी, इसलिए मोरे लोगों से कोई टकराता नहीं था। लेकिन बहादुर शिवाजी महाराज ने उन्हें जेर करने की हिम्मत की। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया कि जावली जो था वो किस तरह था? तो जावली के जंगलात जो थे बेहद घने थे और उस जंगल में शेर, भेड़िए, रीछ घूमते थे और मोरे लोगों की जावली यानी गोया शेरों की कछार, यानी कोई अगर जाए भी तो ये जंगली जानवर उन्हें खा लेते थे। इसलिए मोरे लोगों से कोई भी टकराता नहीं था। लेकिन बहादुर शिवाजी महाराज ने उन्हें जेर करने की हिम्मत की। लेकिन बहादुर शिवाजी महाराज ने जावली के मोरे से टकराने की हिम्मत की। ऐसा क्यों हुआ? उसका सबब ये था कि सन 1645 में
दौलत राव मोरे इंतकाल कर गया और उसके वारिसों में झगड़े शुरू हो गए। यानी कि चंद्रराव मौर्य से पहले सन 1645 में जो वहां के जागीरदार थे दौलत राव मौर्य, उनका इंतकाल हो गया और इंतकाल के बाद उनके वारिसों में झगड़ा शुरू हो गया कि गद्दी पर कौन बैठेगा। उस वक्त शिवाजी महाराज ने यशवंत राव मौर्य की मदद की। शिवाजी महाराज ने यशवंत राव मौर्य की मदद की। उनकी मदद से, उनकी बदौलत, यानी शिवाजी महाराज की बदौलत यशवंत राव मौर्य जावली जागीर की गद्दी पर चंद्रराव की हैसियत से बैठा। किसकी मदद से? यशवंत राव मौर्य किसकी मदद से गद्दी पर बैठा? शिवाजी महाराज की मदद से वो जावली जागीर की गद्दी पर बैठा और उस वक्त से शिवाजी महाराज को सालाना खराज देने और उनकी काम में मदद देने का वादा किया। जब शिवाजी महाराज ने उसकी मदद की, यशवंत राव मौर्य की मदद की और उसे गद्दी पर बिठाया, तो उसने भी वादा किया, शिवाजी महाराज से वादा किया कि मैं जो है सालाना खिराज दूंगा और उनकी हर काम में मदद दूंगा। लेकिन क्या हुआ फिर? गद्दी पर बैठते हुए वो सारे वादे भूल गया और उसे शिवाजी और अपने वादों की परवाह न रही। तो प्यारे बच्चों, ये वही चंद्रराव मौर्य हैं जिनको शिवाजी महाराज ने जावली के गद्दी पर बिठाया। उन शिवाजी महाराज की मदद से वो गद्दी पर बैठे और उन्होंने शिवाजी महाराज से वादा किया कि वो जो है शिवाजी महाराज को सालाना खिराज देंगे और उनके काम में मदद करेंगे। लेकिन जब वो गद्दी पर बैठे तो वो सारे वादे भूल गए। उसे शिवाजी और अपने वादों की कोई परवाह न रही। और वो स्वराज के इलाकों पर हमला करके अवाम को सताने लगा। ने क्या किया कि वो शिवाजी महाराज और अपने वादों की परवाह न किए बिना स्वराज के इलाकों पर हमला करके अवाम को सताने लगा और उन्हें डराने धमकाने लगा। स्वराज के इलाकों पर हमला करके अवाम को सताने लगा और डराने धमकाने लगा। कौन? चंद्रराव मौर्य। शिवाजी महाराज ने सोचा, अगर इस वक्त मौर्य का बंदोबस्त नहीं किया गया तो आगे चलकर वो स्वराज के लिए तकलीफदा साबित होगा। हिस्सा अव्वल में जो निकात समझा है वह है मुखालिफिन का जोर तोड़ा, जावली के चंद्रराव मौर्य।
हिस्सा दुअम में हम इन नुकात को समझेंगे। बगावत करोगे तो मारे जाओगे। किला रायगढ़। तो हम फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों। हिस्सा दुअम, अपने दुश्मनों का सफाया, इस सबक का हिस्सा दुअम पढ़ेंगे अगले एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? इस निशान को क्लिक करना है। समझ में आया आपको? तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस तरह से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है। और आपको इसमें क्या दिखाई देगा? इसमें दिखाई देगा आपको फीडबैक फॉर्म। गूगल लिंक यहाँ दी गई है। ये है फीडबैक की गूगल लिंक है। इसको आपको ओपन करना है और अपने तासुरात, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे। तो इस फॉर्म में यही दिया गया है। तो आप जरूर इसको ओपन कीजिए और अपने तासुरात बताइए। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उसकी मशक कीजिए। तो है ना मजेदार एक्टिविटी? तो चलिए कीजिए झटपट। करेंगे तो जो भी वीडियोस में बनाऊंगी सबसे पहले आप तक वो पहुंच जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अभी फौरन जल्दी से। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए सेहतमंद रहिए, खुश रहिए और एक्टिव रहिए। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने मालूमात हासिल की है। आपने जो भी समझा है और आपको जो भी काम दिया गया है, आप उसको पूरा कीजिए और अपनी क्लास टीचर से चेक करवाइए। और हम मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने जो भी मालूमात हासिल की है उसको ज़हन नशीन कर लीजिए। और जो भी आपको काम दिया गया है, सरगर्मी दी गई है, आप उसको ज़रूर कीजिए और अपनी क्लास टीचर को बताइए। और हम मिलते हैं अगले सेशन में।